वही तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं गगनं येन जलाचलं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकं। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातःस्मरणीय वंदनीय श्री पूजनीय एकदा श्री पंचायती महानिर्वाणी उपाधि वरिष्ठ वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सदगुरु भगवान के चरणों में पुरुषार्थन शरीर भक्तजनों के अंतःकरण में विराजमान उस ब्रह्म को प्रणाम करते हुए हम इस तत्व बोध, इसका मतलब होता है अपने आत्मा का ही अनुभव करना, अपने आत्मा का बोध करना। अब हम आत्मा का कैसे बोध करें, तो इसके लिए बताया गया कि जो आत्मा है आपका तीनों शरीरों से अलग है। हम तीन शरीर हैं, बताया कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इनकी व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ रही है, नहा आए तो किस प्रकार उससे पृथक है। दूसरा बताया गया कि जो तीन हमारी अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उसका वह साक्षी है। व्यवस्था भी स्पष्ट है, बोलना भी। इसके बाद तीसरी चीज बताया या पंचकोशों से भी परे है, मतलब उससे भी आगे। पंचकोश क्या है? अन्नमय कोश, दूसरा मनोमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश का थोड़ा सा बताना पड़ेगा या ठीक है? तो यह हो गया कि तीनों शरीरों से अलग, तीनों अवस्थाओं का साक्षी और पंचकोशों से परे। और कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप वह सत है। सत काल बताया गया तीनों कालों में एक दृष्टि होता है। चित का मतलब हमेशा ज्ञान स्वरूप है और आनंद का हर समय सुख, मतलब वहाँ पर दुख का नामो निशान है। वह हमारा आत्मा है कि जो तीनों शरीरों से अलग है, पृथक है, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है और पांचों कोशों का क्या है? इनसे भी भरी है और सत स्वरूपा है। सत है मतलब हमेशा तीनों कालों में रहने वाला, ज्ञान स्वरूपा, प्रकाश देने वाला और आनंद में हर्ष। इसके बाद पंचीकरण की प्रक्रिया बताई गई। पहले यह पंच महाभूत कहाँ से उत्पन्न हुई, जगत की सृष्टि की रचना बताई गई। फिर पंच महाभूतों में बताया गया ये पांचों महाभूतों में
आकाश, वायु, तेज, जल, आधा भाग अपने पास रखा, आधे का 4 भाग किया, एक एक भाग पाके को दिया तो सबके पास हो। अब इनका जो तमस गुण था उसको मिला करके यह पंचीकृत का यह अस्थूल शरीर। बाकी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और अंतःकरण और बिना पंचीकृत मतलब अपंचीकृत, हाँ अपंचीकृत किसी महाभूतों से, उसमें पंचीकृत नहीं हुआ, ठीक इन्हीं महाभूतों से, लेकिन अपंचीकृत, हाँ तो मतलब पंचीकृत नहीं हुआ। नहीं। अब वो पहले वाले शरीर बना है, हाँ पहले वाले में अपने अंतर है। जो शरीर बना हुआ है वह पंचीकृत महाभूतों के तमोगुण से बना, तमोगुण का ही पंचीकृत किया गया और बाकी का अपंचीकृत से आपका ज्ञानेन्द्रिय, सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रिय और उनके नित्य से अंतःकरण, रजोगुण से अलग अलग कर्मेंद्रिया बनी और उनके नित्य से ज्ञान। यहाँ तक शायद हो जाता है। इसके बाद अब जीव और ईश्वर क्या है, यह शायद नहीं हुआ, क्या हुआ था पता नहीं, ये चलना है पढ़ते हैं। अस्थूल शरीर अभिमानी जीवनात्मकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। करें यह अस्थूल शरीर का जो अभिमानी है, स्थूल शरीर का अभिमानी जो यह अभिमान करता है कि यह शरीर मेरा है। भाई शरीर के कारण ही तो कोई अभिमान करता है, शरीर में बल है या इस शरीर के नाम से कोई धन है और या इसके संबंध अच्छे लोगों से है, प्रजा है, पुत्र है, मित्र है इत्यादि, तो इस शरीर के कारण ही अभिमान होता है। जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी प्रजाएं, सब शरीर के कारण, आपके कारण नहीं होती, आपको तो अलग हो। तो इसका जो अभिमानी देवता है उसी को जीव कहते हैं। इसका जीव कहते हैं, मतलब जो अभिमान करता है कि यह मेरा है, जो मेरा और तेरा कहता है, वैसे तो जो मेरा और तेरा जिसके मुँह से निकलता रहता है वो ही जीव है। ठीक। अब जीव का फिर बताया दूसरा परिभाषा क्या है, ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति, यह ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। जैसे बताया गया था 10,000 5,000 बर्तन ले लो, ले लो, तो अलग अलग ये प्रतिबिंब कहाँ पड़ता, अंतःकरण में पड़ता है। जो अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसी में प्रतिबिंब बनता है। तो वही अहंकार भी अंतःकरण भी प्रकाशित हो जाता है और वही जो है फिर शरीर से संबंध बना लेता है, जीवन जाता है। स एव जीव प्रकृत्या, यही जो है इसी का नाम जीव है। स्वस्मात् ईश्वरम भिन्न तु न जानाति, इसीलिए जीव अपने को प्रायः या स्वभावतः ईश्वर से अलग मानता है। क्यों ईश्वर से अलग क्यों समझता है कि भाई ईश्वर के पास तो पहले ईश्वर को समझ लो, बताया गया है कई बार, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। 6 उनके पास भाग होती हैं, अंबानी 6 उनके पास संपत्तियां होती हैं और वह प्रचुर मात्रा में होती हैं और सीमित, जो कि कभी कम नहीं होती, कितना भी दे, इसीलिए से सब जीवों को देते भी हैं। क्या धर्म, पहला धर्म है, दूसरा ज्ञान, तीसरा वैराग्य उनके पास ही, चौथा जो है ऐश्वर्य, 5वां जश और 6वां लक्ष्मी श्री। और वह सबको लक्ष्मी भी थोड़ा थोड़ा देती है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी देती है, थोड़ा ऐश्वर्य जश भी देती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो हमारे में और उनमें बहुत अंतर हो गया ना। अगर आप उनसे भिन्न मानते हो और शरीर को लेकर के तो भिन्न नहीं, तो अलग हैं, और चूँकि हम छोटे हैं, जैसे अगर मान लो कोई मंत्री ही आएगा तो हम उससे बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मन में यह मानता है कि वो बहुत महान है। और जिसको मानो, बेशक महान हो कि मानो यह तो अपना ही है, ये तो हमारे तुल्य ही है, तो उससे तो कोई
मित्रता के लिए बात, बस एक बात है। यह नबी जी, तो अगर अपना मान नबी जी इसको लिखते समय बाद में लिखिए, इसको समझ लीजिए, तो समझ रहे हो ना शासन, क्योंकि यह जीव और ईश्वर का भेद, और ये दोनों जीव ईश्वर का भेद अनादि चला आ रहा, आज से नहीं है, ये यहाँ पर नहीं बताया गया और आगे भी रहेगा नहीं, इसमें नहीं है। नहीं, जीव कहते यहाँ से नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो यह वेद का नहीं, अनादि बता रहे ना अनादि, हाँ, तो यहाँ पर नहीं है, शायद होगी, पता नहीं। अब इसके बाद है, अब देखो किसी भी चीज़ का हम बताते कैसे हैं, वास्तव में पढ़ा होगा आपने सभी लोगों ने क्लास में, चाहे 10वीं में, चाहे 12वीं में, चाहे 8वीं में। एक होता है, हम लिखते थे कोई गद्यांश दिया जाता जिसको अक्षित करना, उसका अनुवाद लिखना, और फिर क्या होता है, एक अनुवाद होता है, एक उसका व्याख्या करनी होती है या भावार्थ लिखना। तो कहने का अभिप्राय यह है, किसी का शाब्दिक अर्थ अलग होता है और उसका लक्ष्यार्थ यानी भाव अलग होता है। दृष्टांत के स्वरूप सुन लो कि कहा जाता है मुहावरा के रूप में, जितने मुहावरे हैं सब अलग हैं, उनके शाब्दिक अर्थ अलग हैं और लक्ष्यार्थ अलग है। नो मन तेल नहीं है, न राधा गोने नहीं है, ऐसे है ना, न मन तेल होगा न राधा गोने नाचेगी, जो कुछ कर राधा नाचेगी। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ तो सभी समझते हैं कि 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, अगर नाचने का। लेकिन लक्ष्यार्थ क्या है, यह ऐसा शर्त लगाया जा रहा है कि राधा के नाचने का मन ही नहीं, जानती नहीं, क्योंकि 9 मन तेल होगा ही नहीं, 9 मन तेल थोड़ा, 9 मन का मतलब 3.6 क्विंटल हो गया, इतना आसान नहीं। बहुत ऐसा कंडीशन लगा दे रही है कि नाचना का नहीं, नाचना ही नहीं, क्योंकि उतना सामान इकट्ठा नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं नाचेगी, सीधी बात है। उसी प्रकार से जब इन उपाधियों के साथ हम किसी को बुलाते हैं तो उसको जीव, उपाधियाँ तो समझ रहे हो, नाम है, आप कभी घर में ही कभी पिता बन जाते हो, कभी पति बन जाते हो, दुकान में जाते हो तो सेठ बन जाते हो या मालिक बन जाते हो, यही होता है। किसी से पैसा लेना होता है तो क्या बन जाते हो आप, डेटर्स, वो डेटर्स आपका होता है, और आपको पैसा देना होगा तो क्रेडिटर बन जाता है। इस प्रकार से नाना प्रकार की उपाधियाँ हम लेते हैं। गाड़ी जाते हो तो स्कूटर चलाते हो तो ड्राइवर बन जाते हैं, करी गए तो ड्राइवर ही आपको कहेंगे, बहुत से लोग। अगर खाना ही बनाओ तो रसोइया लोग करते हैं। तो यह सब उपाधियाँ हैं। तो इन उपाधियों को जब जीव त्याग देता है तो शुद्ध चैतन्य हो जाता है, वही ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि उस ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है ना। उपाधि यानी है तो ब्रह्म ही है, यह समझाने के लिए यहाँ पर प्रतिबिंब का यहीं पर नहीं, वेद में लिखा हुआ, इसलिए प्रतिबिंब है तो ब्रह्म, नहीं तो ब्रह्म बनता कैसे, होता कैसे। उपाधियाँ टाल दिया यानी शरीर से संबंध तोड़ दिया तो वह शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। इसी प्रकार से ईश्वर जो है, ईश्वर माया के साथ है ना। ईश्वर का परिभाषा पहले पढ़ लीजिए। अभी इसको दोनों चीजें होता है, अविद्या उपाधि सन आत्मा जीव इति उच्यते। यह जो वही आत्मा जो है, जब अविद्या की चद्दर को ओढ़ लेता है, अविद्या से ग्रस्त हो जाता है तो उसको जीव कहती है। और वही आत्मा अगर माया को अपने साथ रख लेता है, माया की उपाधि घेर लेता है, उसको ईश्वर कहती है। तो यहाँ पर दूसरे रूप से टेक्निकल बताया कि जीव, फिर आगे क्या है, एवं, ये तो समझ में आ रहा है ना। जो भी जीव है, जो अपने को जीव मानता है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, अज्ञान है। क्यों अज्ञान क्यों है कि वो अपने ब्रह्म को नहीं समझता, और वो वास्तव में ब्रह्म ही है ब्रह्म है, उसमें कोई संदेह, क्योंकि ब्रह्म के अलावा कोई है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं। और ब्रह्म के अतिरिक्त कोई चीज नहीं, तो जीव क्या है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, हाँ, ब्रह्म ही है। चलो खोलिए। तो एवं उपाधि भेदार्थ जीव ईश्वरो भेद दृष्टि,
तो जो ईश्वर और जीव का भेद है केवल उपाधि के कारण है। न जावत पर्यंतम तिष्ठति, जब तक अभेद रहेगा तब तक अविद्या रहेगा जीव के अंदर। जीव इस शरीर को अपना मानेगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, यहाँ पर स्थूल शरीर लिखा हुआ, लेकिन सारे शरीर आ जाते हैं, ठीक है ना, एक ही शरीर नहीं, सबको अपना मानते हैं। तो अपना मानेगा तो क्या हो गया जीव, और निकाल दिया शरीर से बिल्कुल अलग है, हम तो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म ही हैं, और अविद्या भी इसकी समाप्त हो गई, तो क्या होगा, शुद्ध चैतन्य होगा। इसी प्रकार से जो ईश्वर बना हुआ है वो अपने अंदर से माया को किनारे कर दिया, अपनी उपाधि जो ईश्वर को भी किनारे कर दिया, तो क्या हो गया, अभी तो सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ कब कहा जाएगा, ईश्वर क्या है, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कब कहा जाएगा, जब कुछ लोग होंगे तभी तो, सही कोई चीज हो ही नहीं तो किसको जानेगा, सर्वज्ञ किसको कहोगे। जब नाना प्रकार के लोग होंगे तभी तो किसी को सर्वज्ञ कहेगा, नाना प्रकार की वस्तुएं होंगी, और जब कुछ है ही नहीं है तो वह सर्वज्ञता भी नहीं। तो यहाँ पर भाव यह है कि सर्वज्ञ का भी जो उपाधि वह त्याग देता है ईश्वर, और माया को भी त्याग देता है, सर्वशक्तिमान का उपाधि है वो भी त्याग देता है। क्यों, सर्व कैसे होगा, सबसे शक्तिमान कैसे होगा, जब उसके सिवा और भी कोई होगा तभी तो होगा, और जब कोई है ही नहीं है तो तब तो अकेला है, तो सर्वशक्तिमान तो नहीं कर सकते अकेला। अब शक्तिमान है नहीं कोई, कब्जियत तुलना जब कोई है ही नहीं तो कौन कहेगा, सबसे बड़ी बात है। तो वही शुद्ध चैतन्य ब्रह्म दिया, सब उपाधियाँ ईश्वर की निकल गई तो वह शुद्ध चैतन्य ब्रह्म हो जाता है। जीव की सारी उपाधियाँ निकल गई तो जीव शुद्ध चैतन्य हो गया। इसलिए जीव और ईश्वर में एकत्व हो गया। जीव और ईश्वर अलग अलग नहीं है, और जो अलग अलग देखता है वही जीव और वही ईश्वर। तो हमेशा यह जीव और ईश्वर यह उपाधि के दृष्टि से अलग अलग हैं, और उपाधि को हटा दिया तो दोनों एक ही है और वही यानी ब्रह्म, ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं। लेकिन जब तक यह जीव शरीर को अपना मानता रहेगा, शरीर के द्वारा किए गए कर्म को अपना मानेगा, भोग को अपना मानेगा, अंतःकरण भोगता जानने वाला मानेगा, तब तक वो जीव ही बना रहेगा। तब तक वह लाख करोड़ों बार कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध चैतन्य को नहीं कर सकता। वैराग्य को लाना ही पड़ेगा। वैराग्य नहीं आता, शरीर को मानता रहेगा, शरीर के द्वारा संबंधों को मानेगा, उसके द्वारा सुखी दुखी होता रहेगा, तो कैसे करेगा। मूल बात यह है कि जब शरीर आप मानते हो कि आप अपना नहीं है, तो शरीर के द्वारा जो भी कुछ होता है, कर्तव्य होता है, भोग होता है, या जानकारी देता है शरीर के अंदर ही तो बुद्धि है, तो यह सब आप नहीं करते। दूसरी चीज़, शरीर के द्वारा जितने भी आप संबंध सबको किनारे कर दिया, तब आप ये विद्या समाप्त होती। यही ब्रह्म विद्या है, यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बस एक लाइन का या दो लाइन का शब्द हैं कुछ मिनट बस। इसीलिए क्षण भर में ज्ञान हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, आप कुछ कर रहे थे नहीं कर रहे। तो जैसे आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ, तैसे जो बात कही जाती है वह आपके अंतःकरण में बैठ जाएगा, और वैसे ही आप शरीर से अपने को अलग मान लो। अभी मान लो, अभी देर नहीं लगती। इसीलिए कहा गया है, अष्टावक्र ने कहा था राजा जनक से कि राजा जनक, आप एक पैर पावदान पर रखिए घोड़े के, और जब तक जिस समय में दूसरे पावदान को दूसरे पैर को दूसरे पावदान पर रखते हैं, उसी समय में मैं ज्ञान दूंगा और अमृत और तो ज्ञान ब्रह्म विद्या कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं, बस एक ही संदेश है, एक ही वाक्य है। आप अपनी उपाधियों को, समस्त उपाधियों को छोड़ दो, अविद्या को किनारे हो जाएगी। उपाधियों को छोड़ते ही अविद्या समाप्त हो जाएगी। आप यह जान लीजिए कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये शरीर नहीं हूँ।
मन बुद्धि चित्त भी मैं नहीं हूँ। संसार में जितने भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं सभी हमारे अंदर हैं। हम ही उनका उत्पत्ति करने वाला, हम पालन करने वाला, हम प्रलय करने वाला, सब हमारे अंदर है। हमसे अधिक और कोई कुछ नहीं है। क्योंकि हम सुसुप्ति में हमने देख लिया, हमने समाधि नहीं देख लिया। हालांकि समाधि तो मेरे पास आप किसी की लगी नहीं, समाधि तो किसी आप लोगों की लगी नहीं होगी, समाधि तो नहीं लगी होगी। अगर उनको लगाते हैं वो उसमें ध्यान दें तो बस संसार उस समय नहीं होता है। तो संसार जब 1 घंटे के लिए नहीं होता है, 2 घंटे के लिए नहीं होता, तो कभी नहीं होता। समय को धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ता जाए तो संसार है। अरे उपनिषद में तो यहाँ बताया गया कि यह जागृत अवस्था जो दिखाई दे रहा है यह मिथ्या है। जो कुछ आप देख रहे हो यह सत्य नहीं है। क्यों खंडन क्यों किया गया? यह सत्य की परिभाषा क्या दिया? सत्य का भी पीछे दिया था ना कि सत्य तीनों काल में आता है। अभी तीनों काल में है ही नहीं, तो सत्य नहीं है ना। यह तो स्वप्न अवस्था जैसे है। दोनों की तुलना करो, आप ही कर लो। कोई और जो करता है, श्रुति ने माता ने कहा वो तो अलग है, आप समझ लीजिए। स्वप्न में क्या होता है? वहाँ भी संसार दिखाई देता है, यहाँ भी संसार दिखाई देता है। वहाँ भी वस्तु का आदान प्रदान भी होता है। सुख दुखी, सुखी और दुखी भी आता है। अंतर क्या है? वहाँ पर देने वाला जो दिया जाता वो नहीं रहता है। कोई 1 लाख का कोई चेक दे रहा है, वो चेक दिखाई देगा लेकिन वो आपके हाथ में नहीं आएगा, वो ग्रहण नहीं होगा। दूसरी चीज़ वह चंद सेकंडों का होता है। या मिनटों का सपना बहुत बड़ा नहीं होता है, थोड़ी जल्दी से समाप्त हो जाता है। और सुख की बात होगी तो और जल्दी समाप्त हो जाता है, दुख की बात होगी तो फिर थोड़ा सा कुछ। और जागृत अवस्था में जो कुछ हम लेन देन करते हैं, जो सुख दुख होते हैं, वो लंबे समय तक भी रहता है। किसी को व्याधि हो तो सालों सालों तक वह व्याधि से पीड़ित है। पैसा ही आपने इकट्ठा कर लिया तो पैसा एक क्षण में समाप्त हो सकता है, लेकिन होता नहीं है लंबे समय तक। जिन पुरुषों को, जिन लोगों को, जिन वस्तुओं को आपने देखा है 1 सेकंड में या घंटों में नहीं समाप्त होने वाली है, सालों तक रहती है। बस यही अंतर है स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था। क्योंकि स्वप्न अवस्था को जितने भी दार्शनिक हैं सभी मिथ्या मानते हैं। इसीलिए वेदांत का कहना है जब स्वप्न को आप मिथ्या मानते हो, दोनों में तुलना किया आपने तो इसको भी सत्य नहीं पाया तो यह भी मिथ्या ही है। असत्य क्यों नहीं है, झूठ क्यों नहीं है? क्योंकि ये दिखाई एक समय दे रहा है, एक समय तो हमारी नज़र में आ रहा है। इसलिए इसको असत्य के कोटि में न रख करके, यानी झूठ की कोटि में न रख करके इसको एक नाम मिथ्या दिया गया। बस यह तो यह जीव ईश्वर में एकत्व का भेद। आगे देखो यही बताए, एवं उपाधि भेदात् जीव ईश्वर भेद दृष्टि जावत पर्यंतम तिष्ठति। यह उपाधि के भेद के कारण आपका अलग उनका ईश्वर, जीव ईश्वर में जब तक भेद दृष्टि रहेगी और जावत पर्यंत तिष्ठति, जब तक यह आपके अंदर यह मौजूद रहेगा अंतःकरण में कि हम जीव हैं और वह ईश्वर है। वह बहुत ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और हम छोटा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, थोड़ा थोड़ा है। जब तक यह भेद रहेगी तावत पर्यंतम, तब तक जन्म मरण आदि रूप संसारों न निवर्तन्ति, तब तक आपका जन्म मरण होगा, जन्म होगा और इस संसार से निवृत्ति नहीं। इसीलिए कईयों को देखते हो कि बहुत जो महान होते हैं पूजा वूजा नहीं करते। क्यों? किसकी पूजा करें? तो ज्ञानी हो जाते हैं विशेष, वही साधारण लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप लोग छोड़ देंगे तो पता नहीं हो सकता। हाँ वही तो, आप लोगों को नहीं कहा जा रहा। जब आपसे संसार बिल्कुल अलग हो जाता है, इस शरीर से बिल्कुल अपने को अलग मानने लगते हो तो पहले नहीं। जब तक संसार में किसी को अपना मानते हैं सब एक समान, जिस समय यह भाव आ जाता है उस समय संसार अलग,
संसार में कोई नहीं है और सभी जो है नहीं ही हूँ। जब ऐसा पक्का दृढ़ भाव हो जाता है तो अपनी आप ही हो जाएगा सब कुछ। क्यों? ये ईश्वर की उपासना से ये दैत भाव है, उससे भी कुछ लाभ होता जो यहाँ नहीं बता दे रहे हैं। दैत लाभ हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, इससे क्या होता है आपकी चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। चित्त की एकाग्रता के लिए यही बताया गया है योग में एक तो प्राणायाम है। योग में प्राणायाम या ध्यान, और वहाँ पर अगर फिर भी पूर्ण एकाग्रता नहीं होती तो आप उपासना में अपने मन को लगाइए या ध्यान में ही भगवान के अपने आराध्य जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो उनको बैठा दो तो आपका मन बिल्कुल ये चित्त की एकाग्रता होने के बाद ही यह जो जितने भी अज्ञान की बाधी करते वो सब कभी नष्ट होगा, कभी आप किसी चीज़ को सही समझ सकते। देखो एक चित्रकार को कभी देखा होगा इस चित्र बनाते हुए, कभी कई बच्चे ऐसे छोटे छोटे होते हैं बहुत बढ़िया, उसमें बिल्कुल इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनको कुछ कहो तो कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ वही दिखाई देगा। शायद तुम्हारी छोटी बेटी करती है ना, जितने समय में चित्र बनाती है किसी की बात नहीं सुनती, ऐसा होता हो क्योंकि यही वही एक काम। जितने भी पेंटर हैं, चित्रकार हैं, जो अच्छे अच्छे पेंटर हैं, चित्रकार हैं, या एवं आर्किटेक्ट भी इसी प्रकार से चित्र के बनाते हैं। हाँ, उसकी भी चित्र की एकाग्रता उस समय बहुत ज़्यादा होती है। या यहाँ तक कि नाचने वाले की भी, अरे नाच डांस कोई आसान थोड़ी है, वही भी एक भक्ति। अरे इस्कॉन में जाइए, कभी गए होंगे, हमने तो जा करके देखा, नाचते हैं लोगों से भगवान में भी। यहाँ नहीं गया अफ्रीका में, यहाँ तो मैंने शायद इस्कॉन का एक टेम्पल को देखा है, वहाँ देखा गया। हाँ, यह जो गोयल है ना चक्की वाला, इन चक्की वाले के साथ तो वह घर में उसके हुआ था स्टाफ का गाना बनाना, किसी और के साथ नहीं, इसी आपके गली में, ये बर्मा नहीं था, शायद इसके साथ मैं गया था यहाँ पर तो कालका जी के मंदिर में। हाँ, शायद यही लग गया था, एक बार गया हो बस। तो वहाँ पर तो दक्षिण अफ्रीका में तो प्रत्येक संडे को 2 घंटा 3 घंटा बस आरती घंटों होती है, सब मस्त हो जाते हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। ज़्यादा मतलब कुछ तो सभी कैसे हो सकती है, सबका एकाग्र नहीं होता, और कुछ नहीं है, हर एक की विशेषता है। यहीं पर देखो आपके घर में 4 प्राणी होंगे, हर एक के अंदर कोई न कोई विशेष कमियां भी होती हैं, लेकिन आप कमियों को मत देखो। यही तो कहते हैं ज्ञानी का यही लक्षण है, कमियों को पर ध्यान ही नहीं देता, जो उसकी विशेषता उसको देखो। एक संत ने कुत्ते की दांत को देखा, कितना चमकीला होता मरने के बाद भी। क्यों होता है मैं तो नहीं जानता, इस रस को जान सकता, अगर आप लोगों में से कोई जानता, कुत्ते का दांत चमकता है। क्यों चमकता है? मंजन नहीं करता कोई, हम लोग तो मंजन करते फिर भी नहीं चमकता, लेकिन उसका क्यों चमकता है? एक शिष्य के साथ जा रहा था, कुत्ता मरा था रास्ते में, तो शिष्य ने, अरे हम लोग भी करते हैं ऐसे, हाथों को लेते हैं, कपड़ा लगा लेते हैं, हम भी करते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। गुरु ने कहा, शिष्य वहाँ से पूछा, तुमने तो उसके जो ग्रंथ था उसको देखा, उसको सुना, तो उसको अनुभव किया, लेकिन उसके अंदर कोई अच्छे पना भी था, अच्छा पना भी था, उसको नहीं देखा ना। दादा बोले हम तो गंध से ही पीड़ित हो गए, हम क्या अच्छा देखते हैं, वो तो भरा हुआ था। उन्होंने कहा अभी जा कर के देखो उसका दांत कितना चमक रहा है, अपने दांत को देख लो, मेरे दांत को देख लो, वैसा चमक नहीं है। मैं नहीं जानता कि सारी कुत्तों के अंदर होता है और उसकी होता होता है, क्यों होता है उसका रहस्य हम नहीं जानते, न बोले से पूछ सकते। पूछेंगे करीब तो नहीं पूछेंगे करीब समय आएगा तो क्या है बहुत। अभी किसी एक आध कुत्ते को और देखूंगा तो मालूम होगा। देखा कैसे आपने? हाँ, देखा किसी का कुत्ते का? मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मेरे को डरती लगता है। वो रगड़ते रहते हैं दांतों को, रगड़ते रहते हैं। हाँ, रगड़ते रहते हैं हमारे तो घर में। हाँ, अरे वो सूखी हड्डी को नहीं रगड़ते हैं, इसीलिए वो
किसी चीज़ से भी रगड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ चबाते देखो सीधी बात यह है कि जब तक आप अपने को कुछ मानोगे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, या मैं अमुक हूँ, मैं वैद्य हूँ, मैं बालक हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, पुत्र हूँ, मेरे पास अमुक चीज़ है, तब तक और वह परमात्मा अलग है, वह महान है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है। जब तक ये भेद रहेगा, अरे जीव ईश्वर नहीं, हम लोग कहते हैं वो जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर भी भेद होगा कि आप अलग, पशु अलग, चींटियाँ अलग, शेर अलग, जब तक ये भेद दृष्टि रहेगा। जब एक होता है व्यवहार की बात मैं नहीं कर रहा, यह ऐसा मत कहना कि व्यवहार में अगर शेर आए तो उससे बचा देना कि भाई हम दोनों ये खेलना, वहाँ पर उससे बचाव करना है। परमार्थिक दृष्टि से हम, तत्व की दृष्टि से हम सभी एक हैं। ऐसा पूर्ण रूप से भाव आना चाहिए। नहीं तो जब तक संसार यह रहेगा संसार आपके प्रति, तो लिखा हुआ ना, जावत पर्यंतम तिष्ठति, क्या तिष्ठति? जीव ईश्वर भेद तिष्ठति। यहाँ पर ईश्वर के अतिरिक्त आपने यह भी यहाँ पर कहना चाहिए कि किसी भी जीव से भी, किसी भी से भेद रहेगा, भेद दृष्टि, तब तक तावत पर्यंत जन्म मरण आदि यह सब होता रहेगा। संसारों न निवर्ते, तब तक संसार आपका नहीं छूटे। जिस समय भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है, अरे उदाहरण के लिए आप घर देख लेना, घर में जितने भी प्राणी हैं उनको एक दृष्टि से देखना शुरू कर देना, बाकी छोड़ देना। अभी बाद में पहले तो यह हो जाए कि जो मैं हूँ, हमारे अंदर ये बच्चे हैं या बच्चे के अंदर मैं हूँ, हम इनसे अलग नहीं हैं, ऐसा पक्का हो जाए। फिर दूसरों को, अपने साथियों को, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ता है, एक बैग बहुत भगवान की कृपा है, कृपा से आपको शायद होगा, नहीं तो धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है। और उसी अभ्यास देखो, पहले भी देखोगे 10 साल पहले, 5 साल पहले जो आपका अनुभव था उसमें कुछ तो बदलाव आया होगा, ऐसी बात नहीं है। और धीरे धीरे अभ्यास करते रहो तो निश्चित रूप से आपका जीवत्व भाव समाप्त हो जाएगा। और जीवत्व भाव समाप्त होते ही, भेद दृष्टि समाप्त होते ही, बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी नहीं आता, बहुत ज़्यादा स्वाध्याय से लिखा हुआ है, न अयम आत्मा प्रवचन लभ्य। यह आत्मा केवल प्रवचन के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता है। न अयम मेधया, बहुत जिसकी तीव्र बुद्धि होती है उसको भी नहीं प्राप्त हो सकता है। इससे होगा तो वहाँ बताया गया है केवल मुंडकोपनिषद में, केवल उसके अपना एक संबंध जोड़ लो और उसी को अपना मान लो, अपना मान लो। इसको जब उसी परमात्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को, पहले ईश्वर से तो शुरू करेंगे, देवता से ही शुरू करेंगे, जिसको जो आपका आराधना है उसको अपना मान लिया तो उसके और उसी का हमेशा चिंतन हो जाएगा, तो धीरे धीरे दूसरे का चिंतन बंद हो जाएगा। अरे आप यह देख लो कि बचपन में आप कौन कौन साथी के, सारे साथी आपके भूल गए होंगे, विस्मित हो गए होंगे, अब नए साथी हो गए। कम से कम 4 बार तो मेरे ही सब कुछ परिवर्तन होता है, 5 बार 6 बार इधर उधर जाते हैं तो सब बदलते जाते हैं। वही प्रेम भावना जो होती है अलग अलग से हो जाता है। फिर जितना ही एक से खत्म, दूसरे से हुआ, तीसरे से फिर, और ईश्वर की तरफ आप जोड़ते जाओगे वैसे ही समय तो लगता ही है। इसीलिए यह भी कहा जाता है ना, जीवन पर्यंत होता है किसी को जैसा अपना प्रारब्ध होगा, अमीर तो किसी को दूसरी जगह जो लाइन पर लगा रहता है, कोई को तत्काल नहीं होता। आगे चलिए, तस्मात् कारणात्, इसी कारण से न जीव ईश्वरो भेद बुद्धि स्वीकार्य, यह हमें जीव और ईश्वर के भेद जो बुद्धि है यह स्वीकार नहीं करना चाहिए। अर्थात जीव और ईश्वर एक हैं ऐसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी दृष्टि भेद की रहेगी
रहेगी जीव और ईश्वर की, तब तक हम अविद्या से ग्रस्त हैं और जीवन मरण हमारा चलता रहेगा, जन्म मरण चलता रहेगा। हम संसार से उत्तीर्ण नहीं हो सकते, अर्थात जीवन मुक्त नहीं हो सकते। जब भेद दृष्टि जाएगी तो नहीं होगा। ये समझ में बात आ रही है कि नहीं? हाँ तो रही, लेकिन आप कह रहे हैं जब आप अपने आप को, अगर तुमने कहा कि मैं ईश्वर हूँ, तो तुम्हारे मेरे अहम भावना आ गई, घमंड आ गया, तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। देखो इसी कारण से आपको क्या करना है, यह सब आ जाता है। इसीलिए संसार को छोड़ना है। आपको कभी बताया होगा कि गीता जी में कई बार आता है कि यह बिना संसार छोड़े वैराग्य किए हुए आप की मुक्ति नहीं हो सकते। अहंकारी विमूढ़ात्मा, वहाँ पर यह 11वां 71वां श्लोक पढ़िए, क्या विहाय कामान ऐसे आया ना, जब तक, हाँ, जब तक हमारी कामना नहीं छूटेगी, हमारा संसार नहीं छूटेगा, आगे नहीं बढ़ सकते। पहले तो क्या है, हमारे मन में कोई इच्छा ना है, मन पर इच्छाओं को कंट्रोल करना है। जब तक कुछ भी इच्छा आती रहेगी तब तक संसार नहीं। अरे भाई कुछ सबके लिए, चाहे वह भिक्षुक हो, चाहे वह बहुत बड़ा सेठ हो, चाहे एक नॉर्मल आदमी हो, चाहे संत हो, कोई भी हो, जिसके अंदर भी इच्छा रहेगी वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब एक चीज़ तो आप कह रहे हैं कि हाँ व्यवहार में भी अलग व्यवहार करो और मानते हो उसको भी में करो, ऐसा धीरे धीरे व्यवहार को कम करते जाओ ना, साथ में संसार को कम करके व्यवहार कम नहीं होगा। तो वही तो उदाहरण दिया ना, अगर सामने शेर आ गया तो शेर के सामने तो हमें अपने विवेक बुद्धि उस चीज को नहीं समझना, व्यवहार को छोड़ना है। फिर भ्रम का रहेगा। हाँ, संसार को छोड़ना है। शेर से कैसे कहोगे कि तू और मैं तो एक ही है? संसार को छोड़ना, ये आपको ही तो पता है। शेर संसार में लिपटे रहोगे तो कैसे होगा? संसार को धीरे धीरे कम करना, एक बैग नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे कम करना। और जैसे जैसे संसार छूटता जाएगा, संसार के प्रति आपका मोह छूटता जाएगा, वैसे वैसे आपका वह अपने आराध्य के प्रति देगा। अरे वह क्या, संसार को मान लो अभी मत करो, ईश्वर को। एक आदमी से प्रेम छोड़ो, जो आप घर में कोई भी है, आपके लिए नहीं, सभी के लिए, हमारे लिए, किसी से एक से चिपटे हुए, दो से चिपटे हुए, उसको छोड़ करके दूसरे से प्रेम करो, अपने आप उनका मोह खत्म हो जाएगा। अरे कोई की मृत्यु हो जाती है परिवार में ही, सबसे बड़ा आपका घनिष्ठता होती है, आसक्ति होती है, धीरे धीरे आपका वो अंदर से प्रेम खत्म हो जाता है। वो गाली देना शुरू भूल जाते हो, दूसरा गाली देना शुरू कर देगा, अगर तुम उससे मोह छोड़। तो अगर आपने किसी से प्रेम कम कर दिया, तुम इसको छोड़ दो, तो वो गाली देना शुरू कर देगा। अरे गाली दे, कुछ भी करे, उसे क्या अरे भाई गाली देगा, सुनो, गाली देगा तो सहनशीलता बढ़ाओ ना, तितिक्षा बढ़ाओ ना, तितिक्षा बढ़ाओ ना। आपको जब दिया दे रहा है, दिए जाओ। जब यह भावना रहेगी, ऐसा तो है, यह भावना रहेगी आपके अंदर कि पड़ेगा, संसार है तभी तो है। अरे आप तो शरीर है ही नहीं, तो गाली किसको देगा? नहीं देते, गाली दे तो लगेगा नहीं, आप संसार में जब ही नहीं हो, शरीर भी नहीं हो, तो किसको गाली देगा? व्यवहारिक बात बताइए। मैं भगवान को भी तो दी गाली। आप गुरुदेव भी ये कह रहे हैं कि व्यवहार अलग करो और ब्रह्म को अलग। हाँ तो वो व्यवहार को खत्म करना पड़ेगा धीरे धीरे, लेकिन व्यवहार करेंगे तो आश्रम भी छूट जाएगा, व्यवहार में तो सब चीजें आती है। छूटना तो उसमें क्या, आपको मुक्त होना है। अगर आपका यही प्रयोजन है, देखो आपका अगर उद्देश्य है कि हमें मुक्त होना है, तो जो कुछ छूटता छूटे दो, उसे क्या होगा? ये भी है। अगर यह प्रयोजन नहीं है तो कोई बात नहीं। आपका मेन उद्देश्य क्या, उसको लेकर जोड़ो। आप पूरा ही जब हाँ। छूटे तो ये होगा। अरे व्यवहार उसी को लेना है जहाँ से आप दंडित होंगे, जहाँ से आपको खतरा है, वहीं से छोड़ना है। सबको तो छोड़ो, हम एक एक करके तो छोड़ेगा, एक एक करके तो छोड़ोगे। अरे एक एक करके तो वो जीवन जा रहा, मतलब आप तो लेगा। धीरे धीरे सब कुछ छोड़ जाता है, बशर्ते वो कह तो रहे हैं स्वामी जी, आपने कुछ छोड़ना चाहो तो, नहीं छोड़ना चाहो तो जाओ उसमें रहो। क्या जरूरत है यहाँ बैठने की? यहाँ भी बैठने की कोई जरूरत नहीं भाई, सीधी बात है। अगले जन्म में जो इसी संसार में रहना चाहता है विद्या नहीं बढ़े, ये बात तो है। ये धीरे धीरे का मतलब उसके लिए प्रवचन सुनो बस, यह नहीं चलेगा। समय जो है उसमें बांध नहीं सकते हो, तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर वही रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। आपका पहले उद्देश्य बनाओ, क्या उद्देश्य? धीरे धीरे मतलब ये है कि हाँ
सभी अगर एक साथ सभी से ही शुरू में कम बताया करते गया जाएं। था कि जिसके अंदर मुमुक्षुत्व की भावना ही नहीं है वो नहीं मुक्त हो सकता। अब मुमुक्षुत्व है, अब जो शरीर ही नहीं है तो गाली देता रहेगा। स्वामी जी किसी से बहुत प्रेम है हाँ और हमसे पहले उसने शरीर छोड़ दिया तो ठीक है। तो छुटाना फिर भी वो भगवान लेता, वो भी सहायता करता है ना। वही जब उसके तरफ अरे बढ़ते हो, भैया मैं बता रहा अगर उसके तरफ बढ़ोगे ना, अगर 10 कदम बढ़ोगे तो 100 कदम आकर के आपके जितने आसक्तियां जाने सबको एक एक करके निकाल देगा। और निकाला भाई है। ये कह रहे हैं ना कि भाई इतना तो समय है ही नहीं। अरे समय नहीं मैं है। भाई ये कह रहा हूँ कि ये प्रक्रिया अगर शुरू करनी है हाँ, तो जितने भी संबंध हैं, जितने भी मान्य हैं, उन संबंधों को सभी से ही खत्म सभी से करना है। अलग यदि होना। एक करके करेंगे आप, सबसे एक-एक अलग करके होना। तो जीवन ही खत्म सब हो वो जाएगा। नहीं होते वही तो तो फिर कह कोई रहे हैं बात ही ना, नहीं। सबको समान दृष्टि में ले वो लो। भी इन्होंने समाज ये से कहा छोड़ना है पड़ेगा। समाज से कुछ कि वो जब ऐसी भावना आएगी ना, ये जैसे आश्रम की कह रहे हैं, तो आश्रम की छोड़ करके ये नहीं सब प्रोसेस चिपके रहे, वो सभी से सभी ही से हो गए। धीरे 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 सब होता जाएगा। सब लेकिन direct हो आओ जाओगे। तो सही, आओ। धीरे धीरे फिर उसमें क्या हुआ, फिर आपको एक पागल की बात दे देगी कि ये जो पागल है, इसको कुछ पता नहीं। बस संसार ज्ञानी है ना, हाँ। संसार अज्ञानी वो पागल ही कहेगा, वो कहे जाओ। जो ऐसे छठे अवस्था में आ जाते हैं या क्या पांचवी ये भी अवस्था में, सच्चाई है। वो देवी जब आगे थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे, देखोगे कि वो अभी तो प्रवचन के लिए मना करें जाएंगे नहीं, हैं? थोड़ा सा और आगे जैसे जैसे बढ़ते हाँ, जाएंगे लग रहा नहीं है, जाएंगे, जाना मतलब ये नहीं, कम मन ही नहीं है करना, ना। नहीं मानेंगे। गुरुदेव भी किसी की भी करें। धीरे धीरे अरे धीरे धीरे भोजन कोई दूसरा खिलाएगा तब खाएंगे, नहीं नहीं खाते। महीने ज्ञानी लोग नहीं करते, अब क्या नहीं करें? खाता, खाने का मन नहीं करता। अभी चले शरीर कल छोड़ो। खाई नहीं रहते। हाँ, संसार की बात है। है। कल खाई नहीं रहते। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो कभी कभी बस गुलाबी करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। सब कुछ समझते हुए भी ये करते हैं। जब मैं समझता हूँ ना, तुम नहीं समझोगे। ऐसा नहीं। नहीं, वो कोई भावना अगर वैराग्य की ऐसा- है तो वो उनकी एक भावना बिल्कुल पवित्र है, सब कुछ और बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब पूरे संसार में बहुत बड़ा अब- संबंध बना हुआ है। अब अगला चैप्टर शुरू करो, थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि कल समाप्ति करना है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा तत्व एक बात है कि समझ सारी चीज आती है, हैं? समझ सारी चीज आती है, बस व्यवहार में लाना। लेकिन वो प्रैक्टिकली जब हाँ, आपने आज तो प्रैक्टिकल होता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जैसे मैं 1 घंटे के लिए यहाँ आया और 1 घंटे से 15 मिनट हो गए ना, अजी तुम्हें तो बस वहीं रह गया, सत्संग ही रह अरे गया। तो आ जाओ, छोड़ करके हमारे पास आ जाओ ना। इसीलिए तो है। बात इनका कहना फिर वो कह दिया तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम छोड़ के ना मैं मर जाऊंगी। हमने तो अब यह तो नहीं करना सबको ही चाहिए, मरना है, यह नहीं करना है। सबको ही मरना है। लेकिन भैया, अच्छा चलो, अरे पता इन्हें भी है, पर वो एक बात रख रहे हैं कि भाई इस तरह से हाँ, जुड़े रहेंगे, मन सब होता है, सब कर। चलो भगवान जी की जय। किसके पास बाधाएं नहीं आती। आपके- बाधाओं में से जो आगे बढ़ता है ना, सोना को क्या होता है, जब आग में खूब जलाते हैं ना, तभी खरा सोना होता है। जब वे आपको पवित्र तो बिना पकाए हुए आपको जब पकाया जाएगा ना, तभी पकोगे। अभी तो शुद्ध नहीं बनोगे। जितना ही आपको पकाया जाएगा उतना ही शुद्ध बनोगे। 24 कैरेट का। अगला देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, जहाँ ननु शब्द आता है, ध्यान दो, ननु शब्द जहाँ आएगा इसका मतलब पूर्व पक्षी प्रश्न पूछ रहा, क्या प्रश्न पूछा जा रहा। स अहंकारस्य किंचित ज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य। इस दो लाइन का से ननु स अहंकारस्य, जिसके पास अहंकार है, एक लाइन में बताते हैं, जो अहंकार है, किंचित लेश मात्र भी अहंकार किसी के पास है, जीवस्य ज्ञस्य, उसी को जीव समझो। हाँ जीव में। हाँ, फिर देखो, निरहंकारस्य, जिसके पास अहंकार बिल्कुल ही नहीं है, क्या है वो? सर्वज्ञ ईश्वर, वही सर्वज्ञ और ईश्वर है। तो इसको अब अहंकार या को कैसे जाएगा, उपासना करने से। देखो, इसीलिए यह जितने भी योग बताए गए हैं, अखंडानंद जी स्वामी यही कहते थे कि कर्म योग भी आवश्यक है। कर्म योग का मतलब क्या है? कर्म योग का मतलब
यज्ञ तप दान यह करना आवश्यक है। और गीता जी में 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा हुआ यह करते रहना चाहिए जब तक जीवन है। क्यों और कैसे? भाव क्या हो? वही भाव हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मतलब निरभिमान की दृष्टि से या निष्काम दृष्टि से, मन में बिना किसी इच्छा के ये हमारा सिर्फ कर्तव्य वह करते रहो। और वह भक्ति जैसे होती जाती है भगवान में प्रेम, जो कभी सादा जिसका चंचलता है, मन में चंचलता है, जैसे यह है वह है, तो उसके लिए योग भी एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। चित्त की एकाग्रता लाने के लिए जो बहुत अच्छा है। और साथ साथ अगर आप उसी ध्यान में ध्यान करते हो ना, योग नहीं बताया गया और हमें तो वेदांत में भी नहीं सकते, तो उस परमात्मा को जो अपना आराध्य है, राम को मानते हो, कन्हैया को मानते हो, शिव को मानते हो, हनुमान जी को, उसको अपने हृदयाकाश में उसकी मूर्ति मन से देखना, मन में आ जाएंगे। बस उन्हीं पर ध्यान लगाते रहो, बढ़ाते रहो समय को, धीरे 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 सब कुछ ठीक होता जाएगा। जो आप यह कर रहे हो ने कि यह बाधा वो बोल के सब कुछ ऊपर वाला ध्यान रखेगा, वह सब कुछ आपका ही जिस तरीके से आपका भला होगा करेगा, और सभी का ये वही करने वाला है। हाँ, यह बात सही है। जीव ईश्वर ने भी आप हम नहीं मानते हैं, 99.999 जो भी अज्ञानी है सभी मानते हैं, सभी के अंदर है। और लेकिन वो भेद होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, भेद समाप्त हुआ है। यही जीव ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हुआ है, जीवन मुक्त हुआ। कईयों का उदाहरण लाइन लगी हुई है, हजारों में, एक वो नहीं है। तो इसलिए हम भी मुक्त हो सकते हैं, यह पक्का मान लो। अगर मुक्ति की इच्छा है और नहीं हमें यह बनना है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म बनोगे तो फिर मुक्त हो। कोई भी भावना लग गई जरा सा भी, एक राजा एक बाबा की सन्यासी के महान था, बहुत अच्छा ज्ञानी था, तो उसको सुना देते तो शायद समझ में आएगा। उसको इच्छा इतना विद्वान था, उसने कहा था जब मेरी मृत्यु होगी तो स्वर्ग से गुंदरी बजाते हुए रथ आएगा, स्वर्ग से गुंदरी बजाते हुए लोग आएंगे और हमें ले जाएंगे। इसका मतलब इसको स्वर्ग के अंदर कामना थी, तो ज्ञान तो नहीं हुआ था, जो समझा कि नहीं समझा। जिसके अंदर ये भाव होगा कि स्वर्ग से कोई विमान आएगा अब मेरे को ले जाएगा, गंदगी बात करके या हमारा स्वागत करते हुए, वो तो मुक्त नहीं हुआ ना। मरने के बाद ज्ञानी जो मरता है तो शरीर कहीं नहीं, जीवात्मा तो समाप्त हो जाता, कहीं जाता ही नहीं है। तो इसका मतलब ज्ञानी नहीं था, ठीक है, अपना विद्या का वो रहा होगा, विद्वान रहा होगा, सिद्ध पुरुष रहा होगा, सिद्धियाँ रही होंगी, सबको बताता होगा, सब सही हो जाता होगा। सिद्धियाँ जिसके पास होती नहीं होता, मुक्त होने पर तो उसी में लीन हो जाते हैं। तो यही बात मैं कह रहा हूँ, तो ज्ञानी नहीं था, लेकिन उसके भक्तगण क्योंकि उस जो भी बोलता था लगभग शब्द होता, लगभग क्या शक्ति होता था, तो सिद्ध भाव था। तो उसको ये विश्वास था, सभी को विश्वास था कि हमारे गुरुदेव का प्राण जाएगा तो स्वर्ग से विमान आएगा, बंदी बस्ती हो जाएगी और उनका भी होता क्या है, मरे कुछ नहीं हुआ, न कोई विमान आया न बंदी आया, कुछ नहीं। सारे उनके चेहरे व्याकुल हो गए, क्या हुआ। उसी उस दिन के बाद, एक आध दिन के बाद या 2 दिन के बाद एक दूसरे महात्मा उन्हीं के मित्र आते महात्मा के, उनको भी सारे उनके शिष्य लगभग जानते थे। कहे कि महाराज ऐसे गुरुदेव ने कहा था, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कहाँ बैठे थे, इस समय कहाँ लेटे हुए थे, कहाँ पर बैठते हुए बताया। तो वहाँ पर उन्होंने जैसे पुलिस वाले देते हैं ना, खुफिया डिपार्टमेंट बहुत सूक्ष्म तरीके से इंक्वायरी करता, तो वहाँ पर देखते हैं ऊपर बैर लटक रहा है, बेर 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 नहीं जानते, बेर भगवान शिव को पसंद है। बेर 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 बैर कहते हैं, हम लोग बैर कहते हैं, बेर खाया जाता है। बेर 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 बेर, अच्छा बेर जो शिव जी को पसंद है, बेर इतना इतना बड़ा होता है, बेर बेर, ठीक है। तो उन्होंने देखा वहीं पर कीड़ा एक ढंग रहा था। उन्होंने कहा ठीक है, भक्तों से कहा अभी तेरे महात्मा जो है ना, तेरे गुरु, अभी इनकी धुंधली बजेगी और विमान भी आएगा। उन्होंने कोई रहा होगा हथियार जो भी रहा होगा, उस कीड़े को मारा, और जैसे कीड़ा
कीड़े की मृत्यु हुई, तैसे आकाश से वह विमान भी आता है, बुद्ध भी बसती है। तो वह जो महात्मा का कोई और नहीं था, बेर बना हुआ था, अरे वो कीड़ा बना हुआ था, और कीड़ा बन के उसके अंदर एक लालसा थी बेर खाने की, वो बेर खा रहा था। उसी बेर को खा, क्योंकि मन की अंदर इच्छा है, तो मन की इच्छा जो होती है इस जन्म में नहीं हुई तो दूसरे जन्म में पूरी होती है, तीसरे जन्म में पूरी होती है, युद्ध है क्या? वही है। तो और जो ज्ञानी हो जाएगा, यह समझो कि उसके इच्छा लिए रहेगी नहीं, न तो बुद्ध भी बजेगी, न तो कोई विमान आएगा, क्योंकि ज्ञानी का जीवात्मा समाप्त हो जाता है, कहीं जाता आता नहीं है। वह केवल जो जिनका वो होता है स्वर्ग में जिनको जाता है उनकी भी विमान आता है, वह ज्ञानी की नहीं है, विद्या से बसती। तो यहाँ पर ये देख लिया, जिसके पास लेश मात्र भी अहंकार रहेगा वह जीव ही रहेगा, और जिसके अंदर कोई भी अभिमान नहीं रहेगा, अहंकार, वही ईश्वर है। अगला वाक्य देखिए, तत्तम अशीति महावाक्यात्, सर्वज्ञ ईश्वर में ही तत्त्वमसि इति, यह तत्त्वमसि द्वारा, यह क्या है? तत्त्वमसि शब्द यह है छांदोपनिषद का एक, इसको कहते हैं महावाक्य। वेद में 4 महावाक्य हैं, हर एक वेदों की अलग है। जैसे हमारे यजुर्वेद का है अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं, यजुर्वेद का, और यह जो है ऋग्वेद का है प्रज्ञानम ब्रह्म है। इसी के नाम पर मौलिक आश्रम का नाम पड़ा हुआ है प्रज्ञानाश्रम, प्रज्ञानाश्रम। और तीसरा है कि तत्वमसि हो गया, अहम ब्रह्मास्मि हो गया प्रज्ञान। चौथा है अथर्ववेद का मांडूक्योपनिषद का है अयम आत्मा, हमारा आत्मा ही ब्रह्म। तो किसी एक महावाक्य का लगातार चिंतन करना, किसी चीज़ को कह रहे हैं, किसी चीज़ को कह रहे हैं, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि इति महावाक्य, यह जो 10 तत्त्वमसि शब्द है, जो महावाक्य है वेद का, कथयम अभेद बुद्धि शब्द, यह महावाक्य द्वारा अभेद बुद्धि कैसे हो सकती है? क्यों? दोनों के धर्म, उभयो विरुद्ध धर्म प्रांतमात्, ईश्वर के और जीव के भेद अलग अलग है, दोनों की विपरीत बुद्धि। यह आप लोगों को भी प्रश्न आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? हमने पहले बताया कि जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि जो करेगा वह संसार में आता जाता रहेगा। इसका मतलब जो अभेद दृष्टि देखेगा, एक दृष्टि से देखेगा, दोनों में कोई भेद नहीं है, वो ईश्वर हो गया। तो कहते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है, भाई उनका तो गुण अलग है, हमारा जीव का गुण अलग है। जीव में तो थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा धन है, थोड़ी सी शक्ति है, और उनमें तो महान शक्ति है, बहुत शक्ति। तो एक कैसे हो सकती है? एकत्व तो उसी में होता है जो समान लगभग होते हैं। हमारे में बहुत विरुद्ध बातें हैं, दोनों बहुत विरुद्ध बातें हैं। हमारे अंदर बहुत बड़ा अहंकार है, अहंकार भी है, उनके अंदर तो अहंकार ही नहीं है। तो समानता कैसे दें? वह सर्वज्ञ, हम अल्पज्ञ, तो समानता कैसे करोगे? तो इसका उत्तर देखो, फिर बंद करती है। समझ में आ रहा? इसका उत्तर बता रहा हूँ। अब इसका प्रश्न समझ में आ गया कि एक जगह बताया गया कि जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि समाप्त करके एकत्व दे, एक ही है, और जो भेद दृष्टि करता है उसका संसार से आना जाना कभी बंद नहीं होता। तो प्रश्न यही पूछा गया कि आप तो ठीक है महाराज जी कह रहे हो कि दोनों एक हैं, एक देखो महावाक्य के जरिए से, लेकिन हमें तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जैसे एक खाई है और एक समुंदर है, इतना बड़ा भेद तो कैसे दोनों को करे? उसके पास तो बहुत विद्या भी है, ज़्यादा धर्म भी पूरा है, असीमित है, बल भी है, सर्वज्ञ भी है, अहंकार भी नहीं। हमारे अंदर तो अहंकार भी लगा हुआ है, थोड़ा सा धन है, थोड़ा सा ज्ञान है, तो कैसे हम एक हो जाएंगे? तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, एक चेतना ऐसा नहीं है। देखो, अस्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी तुम पद वाचार्थ, यह जो कहा जा रहा है जीव का कि अस्थूल और शरीर का मतलब अस्थूल सूक्ष्म शरीर का जो अभिमानी देवता है, जो इसको अपना मानता है वह जीव है। यह केवल उसका
शब्द का अर्थ है, भाव या नहीं है। भावार्थ इसका अलग है, लक्ष्यार्थ जीव का अलग है। तो यह केवल अभिमानी देवता नहीं है, यह तो शब्दों का अर्थ है। फिर क्या है? उपाधि विनोरमत्तम समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम तुम बद्ध लक्ष्यार्थ। कह रहे हैं कि ऐसी शंका कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह तो शब्दों का अर्थ है। तो क्या करना चाहिए? जो भी उपाधियां हैं सबसे अलग करो। जब सारी उपाधियां अलग कर देते हो, जैसे समाधि में कोई जाता है, समाधि दशा में जो अनुभव हमें होता है वही शुद्ध चैतन्य। हम कुछ नहीं है, न तो शरीर है स्थूल, न सूक्ष्म, न बाल है, न वृद्ध हैं, न सन्यासी हैं, न गृहस्थ हैं, कुछ नहीं, न ज्ञानी है, न मूर्ख, कुछ नहीं। और धीरे 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 समाधि में जाओ तो जो कुछ अनुभव होता है वही शुद्ध चैतन्य। कहने का अभिप्राय है कि उस जो आप हो, आपका स्वरूप, यह अनुभव में वैसे नहीं आएगा बिना ध्यान के, बिना समाधि में नहीं आएगा। क्योंकि इसका अनुभव थोड़ा सा आपका सुसुप्ति अवस्था यानी गहरी निद्रा में होता है, इस संसार बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो लेकिन जब ध्यान अवस्था में जागृत, बाहर से कोई वैसी आवाज़ आएगी तो जागृत समाधि में जाने के बाद सुनाई पड़ती, ऐसी नहीं है कि वह जिसमें सुनाई नहीं पड़ती उसको जड़ समाधि पड़ती है। जिसमें बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ती है उसमें उसको कहते हैं जड़ समाधि लगा रहा है। और ध्यान आती है, लेकिन आपका अंदर से ऐसा भाव होता है आपको न उठ सकते हो, न कुछ बोल जाता है, ऐसा भाव आता है। उसी में आनंद आता है, उसमें हालांकि आनंद से भी दूर होना चाहिए। तो उसी को कह रहे हैं कि दोनों में जो भेद करके जो उसका डिफिनेशन बताया गया कि शरीर का अभिमानी देवता अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अभिमानी देवता, कारण भी लगा सकते हो। इसका अभिमानी देवता को जीव कहते हैं, वह केवल शब्दों के अर्थ के रूप में अनुवाद किया गया, वह अनुवाद का है। उसका लक्ष्यार्थ क्या है? भावार्थ तो यह है कि जो उसको अनुभव होता है अपने शरीर का और वह केवल समाधि में होता है, वही वह शुद्ध चैतन्य। तो वहाँ तो स्वामी जी अपने होने का भी नहीं होता ना। हाँ, साक्षी होता होने है, का होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें यह ब्रह्म जो है कुछ नहीं, आपको अंदर ही समाधि में जाओ तो सही देखोगे, आपको अंदर से इतना अनुभव होता है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, संसार का बोध नहीं हो, संसार समाप्त हो जाएगा। तो जब कुछ है ही नहीं है और वह क्या होता है? आनंद, आपको एक रस आता है, वही जो रस है, जो सुख का अनुभूति होती है, वही आपका आत्मा है। क्यों? वह आत्मा या परमात्मा ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, उसका केवल यही स्वरूप है कि सत्य है, चित्त ज्ञान स्वरूप और सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप, और कुछ है ही नहीं। तो वह जो आनंद स्वरूप है वही तो है वो, लेकिन और कोई अनुभूति नहीं होगी। जब संसार बिल्कुल गायब हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे एक तो तरीका यह हुआ, एक धीरे धीरे संसार को अलग करते जाओ, धीरे धीरे सब कुछ समझ लगेगा, रास्ते पर चलते करते जाओ। नहीं समझ में आ सकता ये समझ क्या मतलब? हाँ बोल। संसार से यानी कि जब हाँ, संसार से अलग का मतलब जो संसार से अपने जुड़े रहेंगे इससे जब तक नहीं तो फिर वो नहीं हो सकता। तो फिर जीवन प्रक्रिया बता दो नहीं हो सकता। जीवन देखो, साथ रहते हुए हम सबके साथ हैं, लेकिन किसी से न ममत्व है न किसी से देश है, वो यह ऐसा करके रहें। और हम ब्रह्म हैं, जब शरीर से बिल्कुल अलग कर दिया, किस संबंध नहीं है, साथ में कोई बात नहीं, साथ में सैकड़ों आदमी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपने अंदर यह कहो कि यह कुछ भी नहीं है, यह कुछ नहीं, ऐसा अनुभव होगा। और जब ऐसा अनुभव नहीं होगा तो अपने को उस
जो सूत्र है उस रास्ते पर तो लाना ही पड़ेगा, वो नहीं होगा तो नहीं होगा। चलो समाप्त उस कल करेंगे वो। हाँ कल करेंगे, कल इसको समाप्त करेंगे। आज खत्म हो गया। अब कल तो जो भी होगा आपका ईश्वर का भी बता दें जरा नहीं, बताओ कल बताएंगे ना, कल लास्ट कल डे। बताओगे। कल तुम आओगे 10:30 बजे, तब तक कोई समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरा कैसे आएंगे? 10:30 बजे मिलेगी नहीं, ये बताओ। अरे 9:30 अभी 9:30 बारिश हो रही है बाहर, तुम और भी काम है, तुम कह रहे हो व्यवहार भी करो, ये भी करो, कैसे होगा संभव? हैं? संभव तो हो नहीं सुनो सकता। भैया, अभी हम झारखंडी मंदिर से पूछो, मैं गया था और वहाँ से आया हूँ। आपकी बात अलग है महाराज, हमको तो सारा समेटना है, सब एक एक चीज़ घर संभाल के रखनी है, लानी भी है। तुम तो अपना ताम जोड़ा चल के भागे अपना, छोड़ो। हम यहाँ तो अब हम स्पीकर लाएंगे, इसकी तार जोड़ेंगे, अरे काटेंगे, वो तो कल आओगे ना तो आप, करना तो पड़ता ही। अब ऐसी जब हम व्यवहार करेंगे तो सब चीज़ों को करना पड़ता है। अब प्रसाद वो कल करो, आज तो नहीं किए, आज क्या आज भी फिर आज हमारा वहाँ प्रकाश लाल का पुण्यतिथि, मंदिर में पुण्यतिथि आज, आज मंदिर में। और फिर पेट में गड़बड़ होगी तो क्या करे आदमी, आएगा और व्यवहार कोई कर सकता छोड़।